मेरा नाम हमज़ा रब्बानी है। बफर ओवरफ्लो अटैक्स के अंदर हम लोग जिक्र कर रहे हैं बफर्स का। बफर्स बेसिकली रैम के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेरीली डेटा को स्टोर किया जाता है। वो डेटा टेम्परेरीली इसलिए स्टोर किया जाता है कि वो रन टाइम पे किसी इनपुट के ज़रिए आया है। वो किसी यूज़र की इनपुट हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे कोई फॉर्म फिल करवाया जा रहा है कि अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। कोई वीडियो फाइल हो सकती है। कोई वेब सर्वर के केस में बात करें तो वेब सर्वर डेटा किसी क्लाइंट से रिसीव कर रहा हो सकता है। कोई फाइल एडिटर की बात करें तो रन टाइम पे वो कोई फाइल को रीड आउट कर रहा हो सकता है। तो उस तमाम डेटा को वो फौरी तौर पे रैम के अंदर एक टेम्परेरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करता है, यानी कि किसी वेरिएबल के मेमोरी के अगेंस्ट उसको स्टोर कर रहा होता है। वो टेम्परेरी लोकेशन यानी कि जो बफर पोजीशन है उसकी एक फाइनाइट साइज़ यानी कि उसकी फाइनाइट मेमोरी लोकेशन अवेलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन की, तो उसके अंदर अगर किसी एप्लीकेशन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो आपसे इनपुट के तौर पे यूज़र नेम ले रहा है और उसको आप एप्लीकेशन ने बताया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ 8 कैरेक्टर लॉन्ग इनपुट दे सकते हैं, तो उस पॉइंट पे बैक एंड पे रैम में 8 कैरेक्टर्स के लिए यानी कि 8 कैरेक्टर्स की लोकेशन अवेलेबल रखी गई होगी। उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट नंबर 0 होगा, 0 1 2 3 अप टिल 7, क्योंकि कंप्यूटर्स में हम लोग काउंटिंग 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं। सो इसलिए 0 से लेकर 7 तक मेमोरी की स्लॉट्स रिजर्व कर दी जाएंगी यूज़र नेम के लिए। अब अगर आप एज एन अटैकर यूज़र नेम में 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा यानी कि 9 कैरेक्टर्स 10 कैरेक्टर्स की इनपुट दें और अगर डेवलपर ने एप्लीकेशन एंड के ऊपर इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं किया कि बफर्स के साइज़ लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, उसने इस चीज़ को मेक श्योर नहीं किया हुआ और वो डायरेक्टली जो भी इनपुट आ रही है उसको रैम में या अपने बफर में स्टोर करवा रहा है, तो उस पॉइंट पे ये हो सकता है कि आप या बफर 8 कैरेक्टर्स का था, आपने इनपुट 10 कैरेक्टर्स की दी, तो अल्टीमेटली वो अपने बफर से बढ़ के दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी स्पेस के अंदर चला जाए। दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी स्पेस में भी जा सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है कि स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक फंक्शनल कॉल के बाद किस फंक्शन को कॉल करना है, नेक्स्ट कौन से प्रोसेस को कॉल करना है, इस चीज़ को वो भी ओवरराइड कर दे और अल्टीमेटली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को आप चेंज करने में कामयाब हो सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल एक लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर डिज़ाइन ये रखा गया है कि आप मैक्सिमम एक सिंगल लाइन के अंदर 256 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इंसर्ट नहीं कर सकते एक सिंगल लाइन में। अब आप इससे ज़्यादा एंटर करने की कोशिश करते हैं, आपका एप्लीकेशन लोड नहीं करने देती। अब एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर आपने हर एस्पेक्ट को चेक करना है। आपने लेट्स से कि टूल को ओपन किया है और उसके अंदर आप 256 कैरेक्टर से ज़्यादा एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका नहीं करने दे रहा। ओके फाइन, एप्लीकेशन यानी कि टेक्स्ट एडिटर के ऊपर और क्या फ़ीचर्स अवेलेबल है, और फीचर एक और मिलता है आपको, वो ये कि उस टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप पहले से मौजूद कोई फ़ाइल ओपन कर सकें। आप वो स्पेसिफिक फ़ाइल ओपन करते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं ओपनिंग फ़ीचर के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि आप ये रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि फ़ाइल की एक लाइन के अंदर 256 कैरेक्टर से ज़्यादा डेटा मौजूद है या नहीं, वो इस चीज़ को चेक नहीं कर रहा। और आप ऐसी फ़ाइल ओपन करवा लेते हैं जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 512 रैंडम कैरेक्टर्स मौजूद हों उसकी पहली लाइन के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एप्लीकेशन एडिटर या फाइल एडिटर की एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो डेटा आपने लोड किया है उसने समहाउ
इस स्पेसिफिक एडिटर की मेमोरी के अंदर यानी कि रैम में जो उसकी मेमोरी मौजूद है उसको चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन क्रैश हो गई है। तो जैसे हमने एसक्यूएल इंजेक्शंस की बात की थी और उसके अंदर देखा था कि एप्लीकेशन कैसे क्रैश करती है और हमें एरर मैसेज थ्रो करती है, उसी तरह से अगर हम बफर ओवरफ्लो अटैक्स की बात करें तो इस स्पेसिफिक अटैक के अंदर एप्लीकेशन का क्रैश होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बैक एंड मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एड्रेस चेंज हुआ है या मेमोरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से नॉर्मल बिहेवियर से डिविएट करके एप्लीकेशन क्रैश कर गई है। सो एज पेनिट्रेशन टेस्टर आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसके अंदर आप फाइल्स जनरेट करते हैं जो कि ऑब्वियसली बफर्स को ओवरफ्लो कर रही हैं, और उसके साथ जब आप इसको ओपन कराते हैं तो अल्टीमेटली आप एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन फ्लो को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी मर्ज़ी का कोड सिस्टम पे एग्जीक्यूट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, और इसके ज़रिए आप अल्टीमेटली सिस्टम पे टेक ओवर कर लेते हैं। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन। VLC प्लेयर जो बहुत फेमस वीडियो प्लेयर है, इसके अंदर जो स्पेसिफिकली SRT फाइल्स यानी कि सब टाइटल फीचर्स जो है उसके अंदर आप अल्टीमेटली स्पेसिफिक तरह के सब टाइटल्स के कैरेक्टर्स रख सकते थे, जो अल्टीमेटली VLC के अंदर मेमोरी करप्शन वनरेबिलिटी को इंड्यूस करता है, यानी कि बफर ओवरफ्लो को इंड्यूस करता है, और उसके ज़रिए एज एन अटैकर आप किसी के भी कंप्यूटर में जो उस SRT फाइल को यानी कि सब टाइटल्स फाइल को अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड करवाएगा, अल्टीमेटली वहाँ पे जाके आपकी मर्ज़ी का कोड रन हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ये 2017 के अंदर आइडेंटिफाई हुई, जिसने ओवर उस टाइम पे मौजूद एक्टिव यूज़र्स VLC के अराउंड 200 मिलियन यूज़र्स थे अराउंड द वर्ल्ड, जिनको इस चीज़ से अफेक्टेड छोड़ दिया। जिन लोगों इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपडेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, और उसको अगर आपके पास पुराना वर्जन चल रहा है तो उसको अपडेट कर लें। सो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ व्हाट कैन बी डन यूजिंग बफर ओवरफ्लोज, और इसका कैसा इम्पैक्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल आप टोरेंट से कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं और उसके साथ SRT फाइल्स में सबटाइटल्स भी मौजूद हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप उनको इंपोर्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ, तो अल्टीमेटली उस नॉर्मल लुकिंग फाइल के ज़रिए आपके कंप्यूटर में किसी और का कोड रन हो जाएगा, और उस कोड में क्या लिखा है अब वो उसकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी लिखे। पॉसिबल है कि वो उसके अंदर कोई स्पाइंग टूल भी लिख सकता है, कोई रनसमवेयर भी लिख सकता है, या वैसे ही कोई एडवेयर लिख सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन हिम कि वो क्या चाहता है।